दोस्तों, जय श्री राम। आज आपको दूसरी वीडियो लेकर आए हैं और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भारी वित्तीय जोखिम शामिल है। बिना उचित शिक्षा और समझ के इसमें निवेश न करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हमारी कोशिश है कि बाजार से जुड़े अच्छे शैक्षिक विषयों को आप तक मैं पहुंचा सकूं। आपको क्या लगता है कि बाजार में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बाजार में सफलता का महत्व और मतलब यह है कि आप खूब सारे पैसे बनाएं, और अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं तो आप असफल हैं। तो मेरे सवाल के जवाब में आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टाइमिंग यानी सही वक्त पर सही फैसला, बाजार से जुड़ी जानकारी इत्यादि। तो इन सभी चीज़ों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है और प्राथमिकता भी इस बात का है कि आपका दृष्टिकोण या नज़रिया किस तरह का है। नज़रिया बनाना, अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आपका नज़रिया तेजी का है, यानी बुलिश, और आप शेयर खरीदेंगे। इसी तरीके से यदि आपका नज़रिया मंदी का है, यानी आपको लग रहा है कि आज बाजार में मंदी है, तो आप शेयर को बेचेंगे। लेकिन यह नज़रिया आप कैसे बनाएंगे कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो नज़रिया यानी ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए आपको बाजार परीक्षण करना होगा। वो कैसे संभव होगा? तो आइए देखते हैं कुछ विधियां जो इसमें हमें मदद कर सकें। जैसे पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा हो गया टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और चौथा हो गया बाहर का नज़रिया, आउटसाइड व्यूज। तो जैसा कि पहला हमने बताया आपको फंडामेंटल एनालिसिस, तो इसमें आप जो है कंपनी के जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो वो आप देखेंगे कि इसमें अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी ने बिक्री में कितना परसेंट की वृद्धि दिखाई है, 20%, 25%, 40%, आदि आदि बहुत सारे हैं फंडामेंटल्स जो कि आप मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, ये हुआ आपका फंडामेंटल एनालिसिस का कुछ एक दो भाग, इसमें बहुत सारे आते हैं। और दूसरा है, दूसरा आपको बताए थे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। तो आप एक दो इंडिकेटर का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे MACD इंडिकेटर, ADX, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, RSI वगैरह 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 बहुत सारे हैं। तो इसमें आप इन सभी को देखेंगे और इससे भी आप पता कर सकते हैं कि बाजार में मंदी रहेगा या तेजी रहेगा। और तीसरा आपको बताए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जैसे पिछले दिनों के तेजी के बाद शेयर के पीई मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो तेजी के बाद शेयर ने पीई के थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को छू लिया है। पी के थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को तोड़ने की उम्मीद 1% ही है। इसलिए ये मानना बेहतर होगा कि शेयर की चाल बदल रही है और ये बेचे जाने के लिए तैयार है। ये मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, न कि अभी के मार्केट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये आपको उदाहरण के लिए बताया, ठीक है। और चौथा आपको बताए बाहर का नज़रिया यानी आउटसाइड व्यूज। ये भी लोग बहुत सारे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उससे। जैसे टीवी पर आ रहे एनालिसिस, कुछ एनालिस्ट शेयर में खरीदारी की सलाह देते हैं, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो कि शेयर का एनालिसिस करके और वो बताते हैं कि अभी शेयर को खरीदें या बेचें।
तो ये सब विधियां हैं जो आपको मदद कर सकते हैं कि बाजार किस दिशा में जाएगी। और हाँ, एक बात और है, पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आपकी अपनी एनालिसिस पर आधारित होनी चाहिए, न कि दूसरे के कहने पर, क्योंकि बाद में आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते यदि आप नुकसान में हैं। तो आपको अपने एनालिसिस के आधार पर ही बाजार में सेल या परचेज जो भी करना है करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊं